वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैंने इसका पार्ट 1 फिनिश किया है, वहीं की वहीं खड़े। मैंने वीडियो लंबी ना हो जाए, मैंने सेकंड पार्ट उसको कट करके दोबारा से आ गया, राइट। तो इसलिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। मैंने फर्स्ट जो है वीडियो का जो पार्ट अभी यहीं पर लिखा हुआ है, जब वो फर्स्ट 7th ग्रेड में था, व्हेन ही हैड वन प्राइज, सॉरी व्हेन ही डिड नॉट विन एनी प्राइज इन दैट काउंटी साइंस फेयर, ठीक है। और हमने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की बात की थी, हमने रेजिंग बटरफ्लाइज की बात की थी, उसकी सिंसेरिटी की बात की थी। यहाँ पर नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 35। वो जब उसने काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट किया था, ही वॉज इन 7th क्लास एंड नाउ ही इज बिगिनिंग इन हिज 8th क्लास। एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ इट। जब वो 8th क्लास में आ गया तो उसको ये लगा कि जो ना सारी जो मोनार्क कैटरपिलर्स होती हैं, वो कुछ सालों बाद उनको कुछ डिजीज होती है, वो मर जाती हैं बटरफ्लाइज। तो सोचते हैं ये कौन सी वायरल डिजीज होती है, ऐसा क्यों होता है कि ये मर जाती है। एब्राइट थॉट दिस डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। उसको लगा कि शायद ये ना बीटल की वजह से होता है। सो ही ट्राइड, उसने क्या किया, कैटरपिलर्स को इकट्ठे करके बीटल के साथ उनको बड़े करना शुरू किया कि देखिए अब क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स I did not get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment this time I won. आप just try to understand 10th class, अगर आप बच्चे देखने वाले हो, कि जब उसने उनको बीटल के साथ अपने उसको रखना शुरू किया बटरफ्लाइज को, ठीक है, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहता था, उसको वो नहीं रिजल्ट मिला। लेकिन उसको ये सेटिस्फेक्शन थी कि इस बार जो है मैंने, जैसे उसने पहले फ्रॉग टिश्यूज को माइक्रोस्कोप से दिखाया था, अब उसने रियल एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसको अपने एफर्ट्स पर विश्वास था, उसको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास था। उसको ये नहीं लगा कि मुझे कुछ पता तो चला नहीं क्या है, अब मैं क्या करूँगा, लेकिन उसको लगा कि नहीं मैंने काम किया यार, मैंने सोचा था मैं रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मैंने रियल किया है। सो इन द सेम वे, इवन इफ वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिजल्ट, बट वी हैव टू बी सेटिस्फाइड, वी हैव टू बी हैप्पी विद आवर ओन एफर्ट्स। जो हम कर रहे हैं ना, हमें अपना 100% देना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले के हाथ में, और ऊपर वाला देता है आपको, ठीक है। सो ओके, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट, ओके ये तो हो गया। हाँ, साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसेल बटरफ्लाइज कॉपी। फिर उसके बाद उसने अब क्या, इससे पहले उसने वो किया डिजीज का किया, राइट, बीटल वायरल डिजीज का। अब उसने जो है नेक्स्ट उसने कौन सा किया, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो कौन सा करने वाला है कि जो एक सेकेंड कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज होती है ना, राइट, वाइसराय, वो ना उसको मोनार्क्स को कॉपी करती हैं, उसकी नकल करती हैं, ठीक है। डोंट टेस्ट गुड टूवर्ड्स वाइसराइज, ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड, क्योंकि जो वाइसराय जो बटरफ्लाइज है ना, उसको बर्ड्स खा जाते हैं, तो मोनार्क्स को नहीं खाते हैं। तो वाइसराइज क्या करती हैं, वो मोनार्क्स से दिखने की कोशिश करती हैं ताकि हमें जो है ना, जो पक्षी हैं वो मोनार्क समझ के ना खाएं, ठीक है। आप सोचो कि वो 8th क्लास में वो बच्चा वो ये सब कुछ कर रहा है। गर्मी, हाँ, वाइसराइज ऑन द अदर हैंड डू, ओके ये मैंने पढ़ लिया है। नाउ अगेन इट इज पेज नंबर 35 है शायद, दोबारा चेक करती हूँ। हाँ, Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that vices probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. ये वाला जो उसने देखा था कि उसको कॉपी करती हैं बर्ड्स, उनको खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये वाली जो उसने रिसर्च की पूरे उसमें जोलॉजी जो डिवीजन थी उसमें वो फर्स्ट आया था, ओवरऑल काउंटीज में थर्ड आया था। सो इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अभी वो स्कूल में ही है, रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू द न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, ठीक है। अब उसने जो एक इंसेक्ट हार्मोन है, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करनी शुरू की, ठीक है, इंसेक्ट्स करनी शुरू की, और उसी स्टडी ने उसको जो उसकी एक सेकेंड उसकी जो थ्योरी ऑफ लाइफ सेल्स थी वहाँ तक उसको ले गई। तो हमारी मेहनत, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारे एफर्ट्स, हमारी सिंसेरिटी, हमारी ईमानदारी,
हमें ज़िंदगी में कहाँ कहाँ सफल बनाएगी हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ हमें वेट करनी है और अपने प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि लिटरेचर हमारा लाइफ लेसन्स के लिए। तुम कहोगे कि मैडम लेसन पढ़ा रही हैं या ये बता रही हैं, ये भी बताना ज़रूरी है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट। उसने सोचा ये जो मोनार्क प्यूपा है ना, उसके ऊपर ना 12 गोल्ड स्पॉट से बने रहते हैं, इनका क्या मतलब है। कुछ लोग तो कहते थे वो खाली है उसकी सजावट के लिए, मैंने पहले बताया था ना ऑर्नामेंटल, ठीक है। तो उसने कहा नहीं ये ऑर्नामेंटल नहीं हो सकते, ये खाली, जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे आई लैशेज है, क्या है, खाली ब्यूटी के लिए है, ये आईब्रोज है, नहीं, इनका काम है ना। तो इसी तरह से उसको लगा कि इसका क्या काम है। सब उसने रिसर्च की। he had built a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. उसने एक डिवाइस बनाई जिससे ये पता चला कि जो ऑर्नामेंट स्पॉट्स हैं वो एक ऐसा हार्मोन क्रिएट करते हैं उसकी बॉडी पर जो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे ये हमें पसीना आता है, ये भी एक हमारा वो है, हमारी सिस्टम का एक पार्ट है। इसी तरह से उसने कहा कि नहीं, जो उसके जो 12 गोल्ड स्पॉट्स थे वो ऑर्नामेंटल नहीं थे, उसका काम था उसकी लाइफ में, इनकी कैटरपिलर्स की प्यूपा की, कि उनकी इसमें से एक हार्मोन निकलता था जो उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। ओके, और ये वाला प्रोजेक्ट क्या था, वन a bright first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair। यहाँ से उसको इंटरनेशनल साइंस फेयर में, इंजीनियरिंग फेयर में उसको एंट्री मिली थी। पहले वो काउंटी फेयर में 3rd आया था, जोलॉजी में 1st आया था, अब काउंटी फेयर में 2nd आया, सॉरी 1st आया है साइंस उसमें, लेकिन अब उसको इंटरनेशनल वो उसको एंट्री मिल गई है। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट। फिर उसको चांस मिला एक बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में काम करने का, जिसमें दिया हुआ आर्मी इंस्टीट्यूट। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कॉन्टिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स। उसने कंटिन्यू रखे अपने, लगातार करता रहा एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। कहाँ पर, वही जो उसकी फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज थी प्यूपा के ऊपर, वहीं पर अभी अटका हुआ है वो। सोचो वहाँ से वो कहाँ पहुँच गया। That year his project won 1st place at the International Science Fair and gave him, okay, ये तो हो गया ना। In his senior year he went to a step further. He grew cells from monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. Next उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट, मोनार्क का एक विंग उसको पकड़ लिया, उसको रखा उसके साथ, और उसने ये शो किया कि वो जो प्यूपा से वो हार्मोन निकला था, अगर वो होगा तभी वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगा। ये बार होता है ना, हमने देखे होंगे आसपास नहीं, चलो गॉड फॉरवर्ड, कि कई बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती ना, उनकी हाइट छोटी रह जाती है, उनके बाल या उनका दिमाग का वो, तो वो किसी न किसी हार्मोन की कमी होती है ना। इसी तरह से उसकी, इसीलिए वो लाइफ सेल वर्किंग के ऊपर काम कर रहा है। द प्रोजेक्ट वन 1st प्लेस फॉर zoology एट द इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी, हो गया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये आप खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद वो दूसरी लेबोरेटरी में वापस गया। 1-1.5 साल के बाद एब्राइट गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब उसको नई थ्योरी मिल गई सेल लाइफ के ऊपर। It came while he was looking at the X-ray photos of the chemical structure of that hormone। उसको ये कब मिला, वो एक्सरे को देख रहा था, जो उसका उसको एक्सरे को देखते देखते उसको एक वो चलती ना अवेकनिंग हुई कि नहीं, ये तो जो है उसकी सेल्स की वो है, सेल लाइफ है। When he saw those photos, Ebright did not shout, और इवन ऐसे उसने फोटो, इसमें वाओ मज़ा आ गया, मिल गया, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। बड़े आराम से सोचा कि नहीं, यहाँ से तो मैं एक आगे, और यहाँ से मुझे एक नई रिसर्च मिल सकती है, यहाँ से मैं दुनिया को नए रिजल्ट्स दे सकता हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स ही वॉज वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ बंदा, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है ना। उसको अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा नहीं कि दुनिया को दिखाना है या उछल कूद करनी है। Okay, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. यहाँ से उसको क्या मिला कि जो DNA है उसका लाइफ में, उसका हेरिडिटी में क्या रोल होता है, क्या उसका सेल लाइफ में। ये लास्ट की लाइन आप अच्छे से पढ़िएगा खुद, राइट, आपको और ज़्यादा समझ आएगी।
उसके जो वो थी सेल थी वो पूरा ब्लूप्रिंट था डीएनए का, वहाँ से डीएनए के बारे में पता चल सकता था। एब्राइट एंड हिज कॉलेज मेट, वही कॉलेज मेट जिसकी पहले वाली बात हुई थी शुरू में, James R. Wong worked all night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explains. उसके बाद दोनों ने इकट्ठे मिलकर वो थ्योरी लिखी थी. Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with the highest honors, second in his class of this, to become a graduate student researcher at Harvard. Yeah. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. कह रहा अगर ये जो मैंने सेल लाइफ की थ्योरी की है, अगर ये करेक्ट प्रूव होती है, देखो वो अपना फेलियर लेने के लिए भी तैयार है. इतने साल उसने इतनी मेहनत की है, तो वो ये सोच नहीं रहा कि मुझे तो सफलता मिलनी चाहिए. वो कह रहा अगर ये करेक्ट होती है तो ठीक है. तो जब हम कुछ करते हैं तो हमें बस ठीक है ना, करना ही है बस. उसने कहा कि ये एक बड़ा कदम होगा किसके, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. कि अगर ये प्रूव होती है सही तो आगे हम कैंसर जैसे डिजीजेस से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए हम नई थ्योरी निकाल सकते हैं. ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. हमने क्यूरियोसिटी की बात की थी शुरू में. ये सब किस लिए पॉसिबल हो पाया, जो उसकी उत्सुकता थी बटरफ्लाइज के बारे में जानने की. राइट. सो हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other. लेकिन वो साइंटिस्ट बन रहा था, उसकी साइंस नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको जिंदगी के बाकी इंटरेस्ट नहीं वो पता थे. कई बार बच्चों को लगता है क्या मैम, फिर इसका मतलब वो हर चीज़ को जितनी ज़रूरत है उतनी करता था. उसके जो बाकी इंटरेस्ट थे क्या थे. ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, राइट, एंड अ गुड कैनुइस्ट एंड ऑल अराउंड outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific experience. वो nature lover भी है, ठीक है. ये सारा उसकी hobbies के बारे में. In high school, Richard Ebright was straight a student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wather, his social studies teacher थके में, and advisor to both clubs. ठीक है. और रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द नेक्स्ट एफर्ट. मिस्टर वो हमेशा आगे बढ़ता गया. मुझे आगे कौन सी कोशिश करनी, ये फेल होगी कोई बात नहीं, आगे करूंगा, ये होगी आगे. ठीक है. व्हाट ओके. रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, ये मैं पहले आपको बताती हूँ, बट नॉट इन अ बैड सेंस. उसको ये नहीं लगता था अच्छा ये मेरे से आगे निकल गया, इसको पीछे छोड़ना, मज़ा आ गया, इससे आगे मैं निकल गया, उसकी थ्योरी गलत निकली, मेरी सही निकली. नो, he was not a competitor in bad sense. So he explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. उसका इंटरेस्ट ये नहीं था कि मैं जीतूंगा मेरी थ्योरी तो मैं कुछ बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझे प्राइज मिलेगा, मेरा नाम होगा, मेरी शोहरत होगी. नहीं, उसके नहीं, इससे मैं कैंसर जैसी डिजीजेस के बारे में पता कर पाऊंगा. मैं मतलब what he will be able to do for the people. Rather he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons he wants to be the best. सही कारण के कारण वो बेस्ट होना चाहता था. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन दिस. दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. हम कोई होते हैं ना, कोई पैक पढ़ते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं. इंग्रेडिएंट्स को हिंदी में शायद सामग्री बोलते हैं, कि जैसे बिस्किट का पैकेट है उसमें क्या क्या है. तो कह रहा है ये जो साइंटिस्ट बना उसमें सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट ये था. स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड. उसका ब्राइट माइंड था. एड क्यूरियोसिटी, उसमें थोड़ी सी उसने क्यूरियोसिटी उत्सुकता डाल दी. एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर राइट रीजन. उसके अंदर उसने विल डाल के, इच्छा डाल के, कौन सी, जीतने की इच्छा, सही चीज के लिए जीतना. ठीक है. Ebright has these qualities from the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. अभी तक उसने जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसको अभी तक उसने नहीं खोया था. राइट. और उसकी जो उत्सुकता थी वो अभी तक भी बनी रही. दिस इज हाउ ही बिकम अ साइंटिस्ट. हिज विल, winning for the right reason, his curiosity and his fascination for butterflies. And आप इसकी
लेसन को एक एक को पढ़ना अच्छे से, लाइन को, एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेसन. बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच.